नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी ज़ोडिएक एंड देयर लॉर्ड्स के बारे में, राशि और उनके स्वामियों के बारे में। आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है, अंतरिक्ष यानी खगोल गोल होता है और इसको हम 12 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो जब इसको 12 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसका एक हिस्सा 30 डिग्री का आता है ना। एक सर्कल की परिधि 360 डिग्री की होती है, इसको 12 भागों में बांटेंगे तो 30 डिग्री आएगा। ये जो 30 डिग्री है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है, तो जो एक राशि में डिग्री होती है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, इनका अपने आप में एक मीनिंग होता है। डिग्री का भी रोल होता है। और डिग्री का क्या मीनिंग होता है, जैसे कुंडली अगर आप देखें किसी की, अगर आप चार्ट देखेंगे, है ना, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ऐसे करके 12 घर है। ठीक है, तो अगर, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं ना, प्लैनेट्स हो या राशियां हो, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरह से। कभी ये नहीं होता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं। जब कोई प्लैनेट किसी हाउस में होता है तो जिसकी रेंज होती है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होती है ना। तो अगर आपका कोई प्लैनेट, सपोज सन, 15 डिग्री पे बैठा है तो इसका मतलब वो यहाँ सेंटर पे है। और ये 1 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इसका एक मीनिंग होता है। जब वो 30 डिग्री से आगे बढ़ता है तो 30 से वो 31 नहीं होता है, वो नेक्स्ट राशि में प्रवेश करता है, उसका नेक्स्ट राशि में गोचर होता है और वहां पे वो फिर से 1 डिग्री हो जाता है। समझ रहे हैं? तो जो एक राशि की रेंज है ना, वो 0 से 30 डिग्री तक होती है। और एक प्लैनेट एक राशि में 0 से 30 डिग्री तक रहता है, देन जब दूसरी राशि में उसका गोचर होता है तो फिर से वो 1 डिग्री से स्टार्ट होता है और 30 डिग्री तक जाता है। और ये क्रम एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है। तो डिग्रियों का क्या मतलब होता है, ये किस प्रकार से हमारी कुंडली को इफेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में 0 से 6 डिग्री की रेंज में है तो उसको कहा जाता है चाइल्ड स्टेट में है, बाल्यावस्था में है। वो अपनी इफिशियंसी का, अपनी क्षमता का 25%, 25% रिजल्ट देता है। अगर कोई प्लैनेट आपकी चार्ट में 6 से 12 डिग्री इस रेंज के बीच में है तो इसको बोला जाता है एडोलसेंट, कुमारावस्था। ये कुमारावस्था में है और वो अपनी इफिशियंसी का, क्षमता का 50% रिजल्ट आपको देता है। अगर कोई प्लैनेट आपके चार्ट में 12 से 18 डिग्री की रेंज में है, इसको कहा जाता है यूथ, युवावस्था। ये अपनी क्षमता का 100% रिजल्ट देता है। तो जो आपके चार्ट में जो किसी भी प्लैनेट्स की जो सबसे अच्छी डिग्री रेंज मानी जाती है, वो यही वाली मानी जाती है, क्योंकि इस रेंज में प्लैनेट अपना 100% रिजल्ट देता है। अगर 18 से 24 डिग्री की रेंज में है तो उसको बोलते हैं ओल्ड एज, वृद्धावस्था। यहाँ पे ये अपनी क्षमता का 50% ही आपको देता है। अगर बात करें 24 से 30 डिग्री की रेंज की, तो यहाँ पे ये डेथ स्टेट में होता है, मृतावस्था। यहाँ पे ये अपनी क्षमता का 20 से 25% रिजल्ट देता है। सपोज अगर यहाँ पे आपका कोई प्लेनेट किसी चार्ट में, किसी घर में 5 डिग्री पे है, तो अब ये सूर्य अपनी क्षमता का आपको 25% ही परिणाम देंगे। अगर यही प्लेनेट आपके चार्ट में 8 डिग्री पे बैठा है, अब ये अपनी क्षमता का आपको 50% रिजल्ट देगा। अगर यही सूर्य आपके चार्ट में 14 डिग्री पे है तो यही सूर्य आपको अब अपना 100% रिजल्ट देंगे। यही सूर्य अगर आपकी इस वाली रेंज में हो, 22 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी सूर्य अपनी क्षमता का 50% ही रिजल्ट देता है। अगर बात करें इस रेंज का, यहाँ पे ये एक तरह से डेड होता है, ये अपनी क्षमता का 20 से 25% ही रिजल्ट देता है। अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो उनकी डिग्रियां हैं, वो इन्हीं में से किसी रेंज में आती होंगी। तो डिग्री से हम ये जान पाते हैं कि जो हमारी कुंडली में प्लैनेट्स हैं, उनकी पावर कितनी है, वो कितनी पावर के साथ हमारी कुंडली में बैठे हैं। क्योंकि जो प्लैनेट जितना पावरफुल होगा, उतनी ही ताकत से, उतनी ही क्षमता से वो अपने रिजल्ट देगा। तो ये था प्लैनेट्स की डिग्री के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्लैनेट्स की आपस में रिलेशन की, कि वो कौन से प्लैनेट है जो आपस में फ्रेंड होते हैं और कौन से जो आपस में शत्रु होते हैं, इनेमी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।